नमस्कार जी सभी को। आज जो थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देखिए ज़रा। आपको वर्ब दिख रही होगी हैंग, और यहाँ पे आपको दिख रहा है हंग। ठीक है, पहले थोड़ा सा वर्ब्स को देख लेते हैं। ये जो हैंग और हैंग है ना, इनकी फर्स्ट फॉर्म दोनों की कॉमन ही होती है, ठीक है जी। और सेकंड फॉर्म होती है हंग, और थर्ड भी यही होती है आपकी। और एक इसकी बनेगी हैंग्ड और हैंग्ड, ठीक है। अब ऊपर वाली का क्या मतलब है? ऊपर वाली का मीनिंग है किसी चीज़ को टांगना, लटकाना, ठीक है, हिंदी में। और हैंग का मतलब है क्या? फांसी पे चढ़ना। मतलब खुद भी चढ़ सकते हो फांसी पे, किसी को चढ़ा भी सकते हो, ठीक है, या कोई आपको चढ़ा सकता है। तो इसका मतलब फांसी पे चढ़ाना या लटकाना, इस तरीके का कुछ आप मान सकते हो। इसका बनेगा किसी चीज़ को टांगना, लटकाना। डन इतनी बात। इसका देखो तो इनका ना मतलब ट्रांजिटिव को लेके हम इनका मतलब क्लियर नहीं कर पाएंगे, इनका मीनिंग से क्लियर होगा। डन। तो जैसा हमें मीनिंग रिक्वायर्ड है उस हिसाब से वो वर्ब यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, ये फाइंड और फाउंड आपकी दो होती है। कंफ्यूजिंग पेयर्स पढ़ रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अब जो फाइंड वर्ब्स होती है ना, फाइंड वर्ब, इसका मतलब होता है टू गेट समथिंग, कुछ प्राप्त करना। डन। और जो फाउंड वर्ब होती है इसका मतलब होता है जी कुछ स्थापित करना, टू इस्टेब्लिश कह सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो पहले वाला देखो, द मैन हैंग्ड हिज हेड इन सेम। तो हैंग्ड हमें पता है सेकंड फॉर्म है, ठीक है। और हैंग का मतलब होता है फांसी पे चढ़ना या चढ़ाना। तो इसका जो मीनिंग बनेगा ना कि आदमी ने सेम का मतलब शर्म होता है, ठीक है, सेमलेस बेशरम। आदमी ने शर्म के मारे खुद के सर को फांसी पे चढ़ा दिया। तो लॉजिकल नहीं है, तो पता ही लग गया होगा। ये हो सकता है कि शर्म के मारे उसने अपना सिर झुका लिया, मतलब लटका लिया चेहरा नीचे को, ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये हो सकता है तो फिर हमें सेकंड फॉर्म हैंग को यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। क्या यूज़ करोगे भाई इसमें? हैंग्ड, सॉरी हंग यूज़ करेंगे, ठीक है जी। अगले पे आ जाओ। द मैन हंग हिमसेल्फ इन सेम। हिमसेल्फ यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये था आपका, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब मैन ने खुद को मतलब फांसी पे चढ़ा लिया शर्म के मारे, ठीक है, ये सुसाइड कर लिया एक तरीके से, हम ये कहना चाह रहे हैं। ये इसका मीनिंग लॉजिकल है, ठीक है। खुद को टांग लिया, कहीं लटका लिया, ये तो लॉजिकल मीनिंग नहीं है, क्योंकि हंग का तो ये मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? हैंग्ड। क्लियर इतनी बात? तो जनरली इनमें ना इनको लेके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, हंग और हैंग को लेके। फर्स्ट फॉर्म तो दोनों की कॉमन ही है। अब इसका देखो जी, ही फाउंडेड अ बैग ऑफ गोल्ड यस्टरडे। यस्टरडे लिखा तो सेकंड फॉर्म आएगी, हम कई बार पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ने यूज़ कर ली फाउंडेड। और फाउंडेड का मतलब होता है किसी चीज़ की स्थापना करना, ठीक है, इस्टेब्लिश करना। और यहाँ पे मीनिंग है कुछ कि उसको कल मतलब एक गोल्ड से भरा हुआ बैग मिला। डन। और फाउंडेड का मतलब उसने एक गोल्ड से जो बैग था उसमें गोल्ड था, उसने स्थापित किया, ठीक है। तो स्थापित करने वाला मीनिंग तो बनेगा नहीं, लॉजिकली नहीं है बिल्कुल। क्या यूज़ करोगे? फाउंड। यहाँ पे जी लिख देना फाउंड। डन इतनी बात। अगले पे आ जाओ। द यूनिवर्सिटी वॉज फाउंड इन 1987 बाई ओम शर्मा। OM शर्मा है मतलब। अब देखो, अगर जो फाउंड लिखा है ना हमने, पैसिव वॉइस से सेंटेंस था आपका, ठीक है। तो पैसिव वॉइस से तो उसमें थर्ड फॉर्म आती है, मतलब फाउंड आपकी थर्ड फॉर्म है। डन इतनी बात। हम कहना चाह रहे हैं कि 1987 में ओम शर्मा ने यूनिवर्सिटी फाउंड के हिसाब से, कि उसको यूनिवर्सिटी मिली, मतलब कुछ प्राप्त होगी उस पर एकदम से, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हुआ क्या होगा कि 1987 में उन्होंने उसको स्थापित किया होगा, इस्टेब्लिश करा होगा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। वो क्या लिखना पड़ेगा? फाउंडेड, ठीक है जी। तो अब तक हम शायद हमारी चौथी वर्ब है, लाई हो गई, राइज हो गई, और एक की हैंग हो गई, फाइंड हो गई, और एक वर्ब और कर लिया हमने, ठीक है। तो कुल मिला के हमने 5 वर्ब कर लिया, फेल वाली होगी, ठीक है। आगे देखो जी, लिंकिंग वर्ब्स। हम ना ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के, तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंसेप्ट हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, इन वर्ब्स को क्रैक करने में, इनका आंसर मतलब ढूंढने में, कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंसेप्ट हमने वहाँ यूज़ करा। अब लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बता दूं, मैं रिमाइंड करवा दूं कि लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो स्टेट को बताती हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में क्या होता है, कोई ना कोई एक्ट होता है, एक्शन मतलब, ठीक है। और मार्कर गिर गया था नीचे। और लिंकिंग में क्या होता है, लिंकिंग क्या बताती है, आपकी स्टेट, ठीक है। अब कुछ लिंकिंग वर्ब्स हैं, ये रही आपकी, स्मेल हो गया, फील हो गया, लुक, टेस्ट, रिमेन, कीप, बी, बिकम, गेट, एक्सेट्रा,
ठीक है। अब ऐसा कतई नहीं है कि वर्ब्स आपकी एक्शन वर्ब हो ही नहीं सकती। ये जो स्मेल लिखी है बिल्कुल हो सकती है। हमने जब हम टेंस के क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने इनको ठीक है डिस्कस करा था, ठीक है। तो आप पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। अब इन क्वेश्चंस को डील करते हैं लिंकिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट से। देखो जी, टेस्टेड है वर्ब, ठीक है, सेकंड फॉर्म है। अब देखो जैसे हमने ये लिखा ना, मान लो ही टेस्टेड द मैंगो, ही टेस्टेड द मैंगो। अब देखो यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या एक्शन हो रहा है? टेस्ट करने का। कर कौन रहा है? ही। डन, इतनी बात। अब सेम आपको ये वर्ब यहाँ पे दिख रही है, टेस्टेड। अब एक बात बताओ, क्या मैंगो ने टेस्ट कर लिया खुद को? नहीं करा होगा ना। इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं जो मैंगो था वो स्वीट या स्वीटली, जो भी हम लिखना चाहेंगे वो देख लेंगे, वही था, ठीक है। स्वीट था या स्वीटली था। यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं हुआ। और जब कोई एक्शन ना हो ना, हम इसकी स्टेट बता रहे हैं, तो वर्ब क्या होती है आपकी? लिंकिंग। अब दिक्कत है, हमें पता कैसे चलेगा कि वर्ब लिंकिंग है कि नहीं है? पता ऐसे चलेगा, देखो आपकी कोई भी लिंकिंग वर्ब आपको लग रहा है लिंकिंग वर्ब है, उसको रिप्लेस कर दो बी की फॉर्म से। डन, इतनी बात। उसको आप बी की फॉर्म से रिप्लेस करके देख लो। बी की फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। तो देखो अगर हम इस टेस्टेड को रिप्लेस करें तो ऑब्वियसली बात है सेकंड फॉर्म से ही करेंगे। हम क्या लिखेंगे? ही वॉज द मैंगो। अब रिप्लेस तो कर दिया, चलो। अब मीनिंग डिफर रहा है या सेम रहा? ऑब्वियसली बात है मीनिंग ही बदल गया। हम कहना चाह रहे हैं वो आम था, और एक में हम कहना चाह रहे हैं कि उसने आम को टेस्ट करा, ठीक है। तो वैसे भी अपसर्ड मीनिंग हो गया कि वो आम था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अब इसी जगह हम कोई भी की फॉर्म मतलब रिप्लेस करें, हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर? वॉच, ठीक है। डन, इतनी बात। लिख पाएंगे जब इसका मीनिंग निकलेगा। हम मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं, देखो एक बार। अब हमें पता है जो स्वीटली होता है ना, स्वीटली, स्वीट होता है जी एडजेक्टिव, और हमने इसमें एल वाई ऐड कर दिया। ये क्या बन गया आपका? एडवर्ब, ठीक है। अब जनरली होता क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहाँ समझेंगे कि जो आपके एडजेक्टिव होते हैं ना, जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब्स होते हैं ये आते हैं, दे कम आफ्टर एक्शन वर्ब्स। अब जो वर्ब्स एक्शन को डिनोट करती है ना, उनके बाद हम एडवर्ब्स लिखते हैं, ठीक है। और जो स्टेट को डिनोट करती हैं उनके बाद हम एडजेक्टिव्स को लिखते हैं। डन, इतनी बात। इसी का ध्यान रखना, बस ये क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। देखो हमें बोलने में तो हम पता लगा ही लेंगे बोल बोल के कि स्वीट आएगा, स्वीटली आएगा, लेकिन पेपर में बोल बोल के थोड़ी ना नंबर आएंगे अपने, ठीक है। वहाँ तो कोई लॉजिक होना चाहिए आंसर देने का। तो देखो अगर आपकी एक्शन वर्ब है उसके बाद एडवर्ब आएगी। डन, इतनी बात। जैसे हमने ये लिखा, मान लो दे रैन फास्ट। तो आपसे कोई पूछे ये बताओ ये फास्ट क्या एडजेक्टिव है एडवर्ब? हमें पता है ना, हमें बताना कि एडजेक्टिव है एडवर्ब है। यहाँ पे क्या हो रहा है जी? एक्शन। अगर एक्शन हो रहा है तो एडजेक्टिव हो ही नहीं सकता। क्या है आपकी? एडवर्ब। अब ऐसा भी नहीं है कि एडजेक्टिव एक्शन वर्ब के बाद आ ही नहीं सकता, आ भी सकता है। जैसे हमने ये लिखा, मान लो दे मेट एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहाँ पे तो आ गया एडजेक्टिव, एक्शन भी हुआ मिलने का, ठीक है। यहाँ पे कैसे आ गया? आ सकता है एक्शन वर्ब के बाद, लेकिन नाउन के साथ, ठीक है। एक्शन वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है, लेकिन नाउन के बाद। लेकिन अगर एक्शन वर्ब नहीं है तो एडजेक्टिव अकेला आ सकता है। समझ में आई इतनी बात? तो इस बात को ध्यान रखना कि एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब्स लिखी जाती हैं, ठीक है। और जो वर्ब स्टेट बताती है मतलब लिंकिंग वर्ब्स, उनके बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, ठीक है। अब ऐसा मतलब रट्टा मत बिठाना कि एडजेक्टिव आ ही नहीं सकते एक्शन वर्ब के बाद। आ सकते हैं, ये रहा एग्जांपल। बहुत सारे एग्जांपल होंगे आपको, लेकिन वो नाउन के साथ होंगे, ठीक है। इतनी बात। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने पे। देखो जी, हमने लिखा स्वीटली। हम ये जानेंगे कि स्वीटली होता है एडवर्ब। अगर स्वीटली एडवर्ब होता है तो यहाँ पे कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। ये तो स्टेट है मैंगो की, कि मैंगो था कैसा। तो अगर स्टेट है तो फिर एडवर्ब तो नहीं आएगी, क्योंकि एडवर्ब जो एक्शन होगा ना उसके बारे में बताएगी। मैनर वाली एडवर्ब है। अब एक्शन ही नहीं हुआ तो फिर एडवर्ब का क्या काम? समझ में आ रही है बात? जैसे हमने ये लिखा, मान लो उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दे रन फास्ट, रैन फास्ट। तो यहाँ पे एक्शन हुआ ना, उसी की बात तो हम बता पाए वो कैसे भागे, तेज भागे, धीरे भागे। जब एक्शन ही नहीं हुआ मान लो, तो हम बता देंगे कि वो कैसे भागे? नहीं बता पाएंगे। तो अगर नहीं बता पाएंगे तो फिर एडवर्ब भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? स्वीट, ठीक है। अब स्वीट एडजेक्टिव है, किसके बारे में बता रहा है? मैंगो के बारे में। मैंगो क्या आपका? नाउन। नाउन के बारे में तो एडजेक्टिव बता ही सकता है, और प्रोनाउन के बारे में भी, ठीक है। तो भाई स्वीटली आपका गलत। वजह क्या थी गलत होने की? वजह ये थी
कि लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, एडवर्ब नहीं करेंगे। क्लियर इतनी बात। अब ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते हैं, कर भी सकते हैं, वो बहुत आगे की चीज़ें हैं, जब हम एडवर्ब्स पढ़ेंगे तो बात करेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चन को समझने के लिए जितनी अब बातें हमारी हो रही है ना वो काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ होज पोज हो जाएगा, फिर हम सारी बातें मिक्स करने की कोशिश करेंगे कि क्लास में। अगले पे आ जाओ, सी सैंग स्वीट। अब यहाँ पे एक्शन हो रहा है, क्लियर इतनी बात। अब एक्शन हो रहा है तो लिंकिंग वर्ब तो नहीं है। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब्स लिखी जाती हैं, एक्शन वर्ब के बाद एडवर्ब्स लिखी जाती हैं। एडजेक्टिव भी लिखे जा सकते हैं लेकिन नाउन के साथ। यहाँ पे कोई नाउन है नहीं, अपनी मर्जी से हम लगाएंगे नहीं, ठीक है। तो एक्शन हो रहा है तो एडवर्ब लिखो। अब स्वीट की एडवर्ब फॉर्म क्या होती है? स्वीटली। हो गया क्वेश्चन आपका। क्लियर इतनी बात। समझ में ना आए वीडियो को दोबारा देख लेना आप, ठीक है। द मैन वर्कड सीरियस। अब यहाँ पे देखो जी एक्शन हो रहा है वर्क करने का, और हमें पता है जो सीरियस होता है ना, नहीं पता है तो जान लो, जो सीरियस होता है ये होता है एडजेक्टिव। अब हम पहचानें कैसे कि सीरियस एडजेक्टिव होता है? मान लो मुझे पता था, मैंने बता दिया सीरियस एडजेक्टिव होता है, कोई सेंटेंस बना लो छोटा सा जिसको देख के आप जान पाओ। जैसे हमने ये लिखा, मान लो सी इज सीरियस, ठीक है। अब कोई पूछे भाई सीरियस क्या है, बताओ एडजेक्टिव एडवर्ब। सिंपल सी बात है, कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना, तो ये एडवर्ब तो हो नहीं सकता। कटिया। बचा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बताता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। ये किसके बारे में बता रहा है? सी के बारे में। सी प्रोनाउन है तो ऑब्वियस सी बात है एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो हमें पता है सीरियस यहाँ पे भी एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव है तो फिर नाउन के साथ आना चाहिए एक्शन वर्ब के बाद। कोई नाउन नहीं है, इसको बनाओ एडवर्ब। कैसे लिखोगे? सीरियसली। डन इतनी बात। अगले पे आ जाओ। मतलब ये वो वाले क्वेश्चन है जो हम बोल बोल के करते हैं, 2-3 बार बोल लेंगे, जो फिट बैठा वो अपना आंसर, ठीक है। लॉजिक हमें पता नहीं होता कि आएगा तो क्यों आएगा। द मैन अपीयर्ड सीरियसली। अब जो अपीयर वर्ब होती है ना, लिखी होगी ना इसमें, इसमें नहीं लिखी है, अब लिख लो। अपीयर वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब भी होती है, ठीक है। अगर लिंकिंग होती है इसको रिप्लेस करके देख लो एक बार। सेकंड फॉर्म में वॉज लिख के देखो, द मैन वॉज सीरियसली। सही है, ठीक है। और आप इसको रिप्लेस कर पाओगे, इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। लिंकिंग वर्ब वो होती है जिसको आप बी की फॉर्म से रिप्लेस करो, उसका मीनिंग चेंज ही ना हो, सेम मीनिंग रहे, ठीक है। तो आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे। अब तक हमने लिखा सीरियसली, जब ये लिंकिंग वर्ब हो गई तो आप एडवर्ब कैसे लिख पाओगे? एडजेक्टिव लिखो। क्या लिखोगे? सीरियस, ठीक है। यूज ऑलवेज एन एडजेक्टिव आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। अगले में देखो जी, द मशीन लुक्स गुड। अब देखो अगर हम यहाँ पे ये लिख दें द मशीन इज़ गुड, कोई फ़र्क पड़ेगा मीनिंग पे? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गुड क्या है जी आपका? एडजेक्टिव। और लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही है। किसके बारे में बता रहे हैं? मशीन के बारे में। मशीन क्या आपकी? नाउन है। कैसे पता चला? आर्टिकल के साथ हमेशा नाउन लिखे जाते हैं, ठीक है। यूँ लगा लो कि आर्टिकल का जन्म ही नाउन के लिए हुआ है, मेड फॉर ईच अदर, इस तरीके से। अब देखो आगे, फिर हमने गुड लिख दिया। अब गुड तो है जी एडजेक्टिव, तो ऑब्वियस सी बात है फिर लिंकिंग वर्ब होगी। इसका मतलब तो लिंकिंग वर्ब है कि यहाँ पे हो रहा है एक्शन वर्क। अगर एक्शन वर्ब है तो एडजेक्टिव तो नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या लिखोगे जी? वे, ठीक है। वीडियो रिवाइंड कर लेना, अगर आपको समझ नहीं आया, समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलो। अब जो स्ट्रेंज है, कोई सिंपल सा सेंटेंस लिख लो। मैंने लिखा सी लुक्स स्ट्रेंज। खैर ये तो सेम सा ही हो गया। तो देखो लुक का मतलब ना देखना नहीं होता, मतलब दिखना होता है। लुक का मतलब होता है जी दिखना, और लुक एट का मतलब होता है देखना। तो आप इसको मिस इंटरप्रेट मत करना कि सोच लो कि इसका मतलब कहीं देखना है, ठीक है। लुक का मतलब दिखना होता है। तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेंज दिखती है, ठीक है। तो कोई एक्शन तो हुआ नहीं यहाँ पे, स्टेट बता रही है, उसकी स्टेट है वो है कैसे दिखने में। स्ट्रेंज है, यूजुअल है, अनयूजुअल है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, जो भी मतलब। तो स्ट्रेंज एडजेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई एक्शन हुआ नहीं, तो एडवर्ब कैसे आएगी? इस प्रोनाउन के बारे में बताएगी तो क्या लिखोगे? स्ट्रेंज एडजेक्टिव। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडवर्ब्स नहीं लिखते, क्या लिखते हैं फिर? एडजेक्टिव लिखते हैं। इस एल को हटाओ, ठीक है जी। अब जनरली आप देख पा रहे हो कि हम हर एडजेक्टिव में ना एल लगा रहे हैं तो फिर वो एडवर्ब बन जा रहा है, ठीक है। एल हटा रहे हैं तो एडजेक्टिव बन जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ सर्टेन एडजेक्टिव है उनमें ऐसा हो रहा है। जैसे अब हमने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिखा था फास्ट, वो आप इसके एल मत लगाना कि आप सोचो इसके हम एल लगा दें, क्योंकि फास्ट नाम का वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता। डन। आ जाओ उसी पे। ही बिहेव्स स्ट्रेंज।
ठीक है, मतलब उसका जो बिहेवियर है ना, वो बिहेव करता है वो अजीब तरीके का है, ठीक है। तो वो स्ट्रेंज नहीं है, उसका जो बिहेव है वो स्ट्रेंज है, ठीक है। तो एक्शन हो रहा है यहाँ पे, एक्शन वर्ब के बाद आप क्या लिखोगे, एडवर्ब लिखोगे, लिखो स्ट्रेंजली। डन। अगला देखो जी, इट इज़ हर हु ऑलवेज हेल्प्स यू। अब इज़ है आपकी लिंकिंग वर्ब है, मतलब ये मेन वर्ब है, ठीक है। मेन वर्ब के टाइप्स होते हैं, तो मेन वर्ब्स के ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग। ये लिंकिंग वाला टाइप हो गया आपका, क्योंकि ये क्या बता रहा है, स्टेट। तो ध्यान रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद आप कुछ भी लिखो ना, जैसे हमने थोड़े दिन पहले एक एग्जांपल लिखा था, सी इज़ द टॉपर, शायद जब हम वर्ब भी कर रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा था ये आपकी स्टेट बता रही है, वर्ब तो स्टेट बता रही है, तो ऑब्जेक्ट तो लिख नहीं पाओगे, तो ये क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और फिर एक बात ये भी कही थी कि सब्जेक्ट और जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं ना, दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो आप इसको उल्टा भी लिखना चाहो ना, द टॉपर इज़ सी और हर, तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, हर तो मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा हर तो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्टिव केस में लिखे जाते हैं। ऐसा इसमें देखो जी, बेशक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट तो है, तो आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस में क्या लिखोगे यहाँ पे, सी, ठीक है। आपने जब मतलब टेंस पढ़े होंगे तो आपने कई बार ये देखा होगा ना, इट वॉज ही, इस तरीके से, ठीक है। जो आपका क्या बोलते हैं सेमी क्लोज कंडीशन है, उसमें आप कैसे दिखेंगे, ठीक है। इफ़ आई वर ही, आपको ये देखा हो, इफ़ आई वर ही, तो आप ये रियलाइज़ कर पाओगे, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि इसकी वजह यही होती है ही लिखने, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्टिव केस लिखे जाते हैं इंग्लिश में। डन, इतनी बात। चलो जी आगे आ जाओ। अच्छा, ये कुछ वर्ब्स हैं देखो जी, ठीक है, जनरली इनमें कन्फ्यूजन रहता है, हम यूज़ करने में कर देते हैं गलती, तो थोड़ा सा इनको आगे लेके चलते हैं। देखो, अब जो एडवाइस है ना, बोलने में लगभग दोनों की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम ही है, फ़र्क ये है कि ये आपकी वर्ब है और ये आपका नाउन है, सी वाला। ऐसा ही प्रैक्टिस करें, ये आपका नाउन है और प्रैक्टिस आपका वर्ब है, ठीक है। ऐसा ही कंप्लेंट का है, ये आपका नाउन है और ये आपकी वर्ब होगी। तो इनके जो फर्दर यूजेस होते हैं ना, कि कब हमें ये यूज़ करना है, कब हमें यूज़ करना है, लॉजिक के साथ, वो पढ़ेंगे जो हम अगली क्लास में, ठीक है। तब तक आप ये तीनों पार्ट ध्यान से देखो और इनको समझो चीज़ों को।